हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टाइम एंड माई सेल्फ वेद प्रकाश। आज हम इंडियन पॉलिटी के इसी सीरीज में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 4 में बताया गया है और इस वीडियो में भी इसी को ही डीपली एक्सप्लेन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। हमारा पहला आर्टिकल है यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें 3 क्लॉज आते हैं। तो चलिए हम पहले क्लॉज की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्लॉज होता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे दो टर्म दिए हुए इंडिया और भारत, तो इससे क्लियर होता है कि हमारे देश के दो नेम है, पहला है इंडिया, दूसरा है भारत। ओके, हिंदुस्तान कोई भी हमारे देश का नाम नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारे देश के बस दो नाम है, एक भारत और एक इंडिया। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि हमारे देश को यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, ना कि फेडरेशन। तो चलिए जान लेते हैं यूनियन और फेडरेशन में डिफरेंस क्या है। यूनियन में क्या होता है, कोई भी राज्य अपनी इच्छा के अनुसार जुड़ सकता है। वहीं फेडरेशन में क्या है, समझौता के अकॉर्डिंग ज्वाइंट होता है, मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड बनता है। अब वापस आते हैं यूनियन पे। यूनियन में अगर आप एक बार शामिल हो गए तो आप अपनी इच्छा के अनुसार बाहर नहीं निकल सकते। जैसे आप इच्छा से आ सकते हैं मगर इच्छा से बाहर नहीं जा सकते। बट फेडरेशन में आप समझौते के तहत आए थे तो आप समझौते के तोड़ करके वापस जा भी सकते हैं। वहीं अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन में जो पावरफुल होता है वो केंद्र होता है, मतलब सेंटर जो होता है पावरफुल होता है, और जो राज्य होते हैं वो कमजोर होते हैं। वहीं अगर हम फेडरेशन की बात करें तो राज्य होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं और केंद्र जो होता है वो कमजोर होता है। तो ये हो गया हमारा पहला क्लॉज। चलिए नेक्स्ट क्लॉज की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्लॉज है स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड क्लॉज के अकॉर्डिंग ये है कि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि 12 शेड्यूल है, जिसमें से जो पहला शेड्यूल है वो डिफाइन करता है कि हमारा कितना एरिया या फिर कितने नंबर ऑफ स्टेट होंगे और कितने नंबर ऑफ टेरिटरीज होंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते अपने थर्ड क्लॉज की ओर। हमारा थर्ड क्लॉज कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज, मतलब कि इंडियन टेरिटरी में क्या क्या शामिल होगा। तो पहला आता है किसी भी राज्य का क्षेत्र, मतलब टेरिटरी ऑफ ए स्टेट इंडिया की टेरिटरी कहलाएगी। ओके, कोई भी केंद्र शासित अगर टेरिटरी है तो वो भी इंडिया की टेरिटरी कहलाएगी। अगर कोई भी क्षेत्र, वह क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया गया, मतलब कि अक्वायर्ड किया गया है, वो भी हमारा किसके अंडर में आएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 1। चलिए बढ़ते अपने आर्टिकल नंबर 2 की ओर। हमारा आर्टिकल नंबर 2 कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट और न्यू स्टेट। ओके, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, एडमिशन, इस्टेब्लिशमेंट एंड न्यू स्टेट। ओके, तो चलिए न्यू स्टेट को पहले जान लेते हैं। अगर कोई कंट्री जैसे कि भूटान कल को अपनी इच्छा के अनुसार आना चाहता है और भारत के साथ जुड़ना चाहता है तो वो एक न्यू स्टेट के फॉर्म में ही इंडिया के साथ जुड़ सकता है। सेकेंड टर्म क्या है इसमें आता है, एडमिशन। एडमिशन, अगर कोई टेरिटरी पहले से ही बनी हुई है और उसको हम अपने कंट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं, वो अगर इच्छा अनुसार आ रहा है तो हम उसको एडमिशन के थ्रू अपने साथ जोड़ सकते हैं। अब आते हैं एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हमारे देश में, मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हो जाती है जिसमें से इंडिया पाकिस्तान के कुछ एरिया को एक्वायर कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो उसके बाद क्या होगा, इंडिया वहां पे स्टेट बनाएगा। जब वहां पे स्टेट बनाएगा तो इसका मतलब वहां पे पहले क्या क्या स्टेब्लिश किया, तो अब क्या होगा, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के अंडर में ही वो स्टेट बनेगा। तो ये सारे जो पावर्स होती है किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। कोई भी नया स्टेट बनाना, न्यू स्टेट, एडमिशन के थ्रू, चाहे वो न्यू स्टेट के थ्रू हो चाहे वो स्टेब्लिशमेंट के थ्रू हो। ओके, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 2। चलिए बढ़ते अपने आर्टिकल नंबर 3 की ओर। हमारा आर्टिकल नंबर 3 जो होता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ओके, इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई भी न्यू स्टेट अगर हम बना रहे हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, अब उसमें से अगर उसका हम एरिया, उसकी बाउंड्री या फिर उसका नाम चेंज कर रहे हैं तो उसको हमारे देश का जो पार्लियामेंट है वो चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से क्या है, जो पार्लियामेंट होता है उसके पास कुछ पावर्स होती हैं। तो चलिए पावर्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 3 में ही आता है। जो पार्लियामेंट होता है वह किसी भी एक राज्य को तोड़ करके 2 या 3 या फिर
कई राज्यों में डिवाइड कर सकता है, वही अगर दो से ज्यादा या फिर दो राज्यों को जोड़कर एक सिंगल राज्य भी बना सकता है। ओके, तो सेकंड चलिए जान लेते हैं। सेकंड क्या कहता है, किसी राज्य का क्षेत्र भी बढ़ा सकता है। फिर आता है किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकता है, मतलब कि अपोजिट हो गया उसी का। फिर आता है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकता है। ओके, एंड फिर आता है किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। बट यहाँ पर क्या होगा कि राष्ट्रपति, मतलब इन सभी के लिए ही राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। तो इसको एक बार इस तरह समझ लेते हैं कि स्टेट की बाउंड्री को बदलना हो या फिर स्टेट के एरिया को बदलना, स्टेट का नाम चेंज करना हो, तो संसद में बिल तभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा जब राष्ट्रपति इसके लिए रिकमेंड करेगा। अब ये कैसे इसका प्रोसीजर होता है, चलिए इसको जान लेते हैं। किसी स्टेट का नेम, बाउंड्री और एरिया अगर बढ़ाना है या बदलना है, उस स्टेट का लेजिस्लेचर इससे रिलेटेड एक प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजेगा और इस प्रपोजल पर राष्ट्रपति का अप्रूवल लेना मैंडेटरी होगा। उसके बाद केंद्र सरकार उस स्टेट का लेजिस्लेचर को अपना विचार रखने के लिए एक निश्चित समय के अंदर उसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए कहेगी और फिर 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के तहत वो अपनी बात पार्लियामेंट में रख सकते हैं और फिर राष्ट्रपति के थ्रू वो एक नया स्टेट बन जाता है। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा आर्टिकल नंबर जो 4 है, तो आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो कुछ भी परिवर्तन किया जाए उसे संविधान के अनुच्छेद 368 मतलब आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। ऐसा कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधेयी प्रक्रिया के तहत पारित किया जाता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि एमपी लोग वोट देने आते हैं और अगर उसमें 50% से ज्यादा एमपी और प्लस एक एमपी एक्स्ट्रा अगर वोट दे देता है तो फिर वो चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू 1947 इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, भारत दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक इंडिया होता है और एक पाकिस्तान होता है। उस समय हम सभी जानते हैं कि 552 प्रिंसली स्टेट थे, जिनमें से 549 प्रिंसली स्टेट ने भारत के साथ जुड़ने का निर्णय लिया था, मगर 3 प्रिंसली स्टेट, एक हैदराबाद था, एक जूनागढ़ और एक था कश्मीर, जिसने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। मगर बाद में हैदराबाद को पुलिस एक्शन के थ्रू भारत के साथ जोड़ लिया जाता है और जूनागढ़ को पब्लिक ओपिनियन के थ्रू भारत का जोड़ लिया जाता है। वहीं कश्मीर को वहां के राजा के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू भारत के साथ जोड़ लिया जाता है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय 26 जनवरी 1950 को देश में 4 टाइप के स्टेट होते थे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। जो हमारा कैटेगरी ए में आता था वो होता था ब्रिटिश प्रोविंसेस, जहाँ पे ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। बी आता था प्रिंसली स्टेट, सी आता था सेंट्रल केंद्रीय जहाँ पे राज चलता था, और डी आता था अंडमान निकोबार। उसके बाद आता है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन 1956, जिसके तहत हमारे ये सभी पार्ट हटा दिए जाते हैं। मतलब कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी को हटा करके उसकी जगह स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में इसको बदल दिया जाता है। और इसी साल 1956 में ही एक अमेंडमेंट होता है, 7th अमेंडमेंट, जिसके तहत हमारे देश में 17 स्टेट एंड 6 यूटी हो जाते हैं। ओके, तो ये हमारा था क्या, आर्टिकल नंबर 4। और इस तरीके से हमारा पहला शेड्यूल जो था हमारा द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए अपने प्रीवियस क्वेश्चन की ओर जान लेते हैं। क्या था हमारा, हु गेव द आइडिया ऑफ प्रियम्बल। तो ऑप्शन ए इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सेकंड इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन थर्ड इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एम एन रॉय। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाए थे और बाद में वही प्रियम्बल कहलाया था। तो इसलिए मेन आइडिया किसका हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ओके, तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आफ्टर 7th अमेंडमेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज 5, ऑप्शन सेकंड इज 6, ऑप्शन थर्ड इज 8, ऑप्शन नंबर 4 इज 9th। ओके, तो आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया में भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और आपको वहाँ से डेली करंट अफेयर्स मिल पाएंगे।
तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।